व्यूअर्स कैसे हैं आप इस वक्त दुनिया में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये माइंड रखते हैं कि हमें किसी दूसरी कंट्री में जाकर हमें तालीम हासिल करनी चाहिए और फिर वहाँ के बाद वहाँ जाके जॉब हासिल करनी चाहिए। ये हर इंसान का मोटो भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि वो अपने लाइफ स्टाइल को अच्छी तरह से गुजारे और अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजारे। लेकिन व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हकाइक और तल्ख हकाइक बताऊंगा जो कि आपकी आंखें खोल देंगे और आपको ये चीज़ बता देंगे कि दुनिया के अगर आप किसी भी हिस्से में मूव करते हैं तो उसके लिए आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो बैरूनी ममालिक में जाकर जॉब हासिल करे और जॉब हासिल करने के बाद वहाँ पर एक अच्छी लाइफ को गुजारे। नो डाउट हर इंसान ये चाहता है और हर इंसान इस ख्वाहिश के पीछे अपना सारा पैसा और अपनी ज़िंदगी की एक बेहतरीन कोशिश और एक अच्छी उम्र का एक अच्छा हिस्सा इस चीज़ पर लगा देता है। लेकिन वर्ष हर इंसान अपनी इस सोच के मुताबिक कि मैं बाहर जाके एक अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा और फिर वापस आकर अपने मुल्क में आकर अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजारूंगा और मेरे बीवी बच्चे और मेरा तमाम ख़ानदान खुशहाल होगा। इसमें दो राय नहीं है कि पैसे और माल इंसान की ज़िंदगी में आसानी और सुकून पैदा करता है। इंसान को जो माशी परेशानी होती है इंसान उससे बच जाता है, नो डाउट, इससे कोई शख्स भी इनकार नहीं करेगा। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब कोई भी इंसान अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में तो उसे ऐसे मुश्किल काम करने पड़ते हैं कि शायद उसने कभी ये काम ना किए हों, ना ही इन काम के बारे में सोचा हो। लेकिन जब इंसान बाहर के मुल्क में जाता है तो उसे हर वो काम करना पड़ता है शायद उसने अपने मुल्क के अंदर, मुल्क पाकिस्तान की खुसूसी में बात कर रहा हूँ, उसने यहाँ ये काम ना किया हो। तो इसलिए बाहर के मुल्क में जाकर इतनी हार्ड ज़िंदगी गुजार कर और फिर उसके बाद ये सोचना मेरी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाएगी, मेरी फैमिली की आसानी से गुजर जाएगी, व्यूअर्स ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं हुआ करती। एक चीज़ तो यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान की किस्मत में कितना पैसा या माल रखा है और फिर उसके बाद उसकी कोशिश के बावजूद उसको कितना मिलेगा, ये तो अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन इंसान अपने तौर पर इस चीज़ की कोशिश करता है अपनी ज़िंदगी की तमाम तर ताकत अपनी ख्वाहिशात को दबाते हुए अपने रिश्तेदारों, अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर बाहर के मुल्क के अंदर हर किस्म का मुश्किल काम जिससे इंसान की जान भी जा सकती हो वो इंसान कर गुजरता है। लेकिन व्यूअर्स, हर इंसान ऐसा नहीं होता। मैं आपसे अपने ही एक दोस्त की स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान से इटली के लिए जाना चाह रहे थे और उन्होंने इटली जाने के लिए ये शर्त थी कि वो उनकी दाढ़ी थी और उन्होंने अपनी दाढ़ी को कटवा दिया। कटवाने के बाद उन्होंने अपनी हर चीज़ को दांव पे लगा लिया और उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो जाएंगे स्पेन में और वहाँ जाएंगे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया स्टक हो चुकी थी, पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी। लेकिन ये पाकिस्तान से निकल चुके थे। पाकिस्तान से निकलने के बाद इन्होंने मुख्तलिफ दुनिया की कंट्रीज़ में गए, यहाँ से चेचनिया बोस्निया गए, 20 मरतबा इन्होंने इटली में होने की कोशिश की, लेकिन कोविड की सिचुएशन की वजह से ये वहाँ तक ना जा पहुँचे। और इस ड्यूरेशन के अंदर इन्होंने बड़ी मुश्किल से वक़्त काटा और सिर्फ मुश्किल से वक़्त ही नहीं काटा बल्कि इन्होंने बहुत सी सख्तियाँ भी झेली और काफ़ी दिन तक भूखे भी रहे और बड़े सख्त काम लिए। और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये थी कि ये दूसरे मुल्क में रहते हुए ये रूपोश थे। इनको सबसे बड़ा खौफ ये था कहीं इनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए और फिर उसके बाद इन्हें किसी मज़ीद नई परेशानी को देखने को ना मिले। तो व्यूअर्स, इन्होंने तकरीबन अपनी ज़िंदगी के छोटा सा कारोबार, कोई जूस का कॉर्नर, कोई होटल, ये काम ये करना चाह रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, मैं बताना ये चाहता हूँ कि अपने मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के अंदर रहिए, पाकिस्तान की नेमतों को एंजॉय कीजिए और यहाँ की ज़िंदगी बहुत आसान है। यहाँ पाबंदियाँ नहीं है, यहाँ हर लिहाज से आसानी है। थोड़ा सा आप अपने आप को कंजेस्टेड कर लीजिए। अब देखें इंसान की ज़िंदगी कितनी है, ये 30 ईयर्स, 40, 50, 60, 70 ईयर्स, अगर ये इंसान अपनी ज़िंदगी बाहर गुजार ले। और किसी अंग्रेज़ ने ये कहा था कि पाकिस्तान तो पाकिस्तानियों के लिए कब्रिस्तान है, क्योंकि कमाते तो वो सारी ज़िंदगी बाहर से हैं और सिर्फ मरने के लिए पाकिस्तान आते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने मुल्क खुदादाद के अंदर रहिए, अपने मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालिए और इस मुल्क खुदादाद को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दीजिए और इस मुल्क को ना छोड़िए, इसकी मेवाजात, इसकी तमाम तर चीज़ों को ना छोड़िए। यहाँ की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लीजिए, कोई छोटा सा ठेला लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन
کوئی چھوٹا سا ٹھیلا لگا لیجئے، کوئی جوس کی ریڑھی لگا لیجئے، لیکن اس ملک خدا داد کے اندر رہیے، اپنے بیوی کے پاس رہیے، اپنے بچوں کے پاس رہیے، اپنے ماں باپ کے پاس رہیے، اپنے ملک کی خوشیوں اور غمیوں میں برابر کے شریک رہیے اور اپنی زندگی کو آسان بنائیے۔ باہر پیسوں کی خاطر اپنی زندگی کو خراب نہ کیجیے۔ وہ جو عشرت ہے، اچھا گھر، گاڑی، بنگلہ، یہ ساری چیزیں یہ تھوڑی دیر کے لیے تو ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنی پوری زندگی اس تھوڑی سی آرائش کو، اس تھوڑے سے سکون کو حاصل کرنے کے لیے لگا لیتا ہے۔ ویورز، میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا، اس زندگی کی تھوڑی سی رہل پہل کو داؤ پر لگانے کے لیے اپنی پوری زندگی کو برباد نہ کیجیے۔ اس تھوڑے سے خوبصورت گھر کے لیے، گاڑی کے لیے، بنگلے کے لیے یہ نہ کیجیے، بلکہ اپنے ملک خدا داد پاکستان میں رہیے اور یہاں کی جیسی کیسی بھی زندگی ہے، اس زندگی کو گلے سے لگائیے، چپس لگا لیجیے یا کوئی بھی چھوٹا سا کام کر لیجیے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو پڑھانا شروع کر دیجیے، اپنے مائنڈ میں آئیڈیاز لا کر اپنے ملک خدا داد کی، اپنی قوم کی خدمت کیجیے۔ یقین جانیے یہ بہت بڑی نیکی ہے، صرف نیکی ہی نہیں بلکہ آپ کے خاندان کو آپ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ زندگی کے ان لمحات کو، زندگی کے لمحات پیسوں سے نہیں، گاڑی سے نہیں، رشتہ داروں سے خوشگوار ہوتے ہیں۔ ویورز، ہوپ فلی میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ صرف اسی چیز کا کنسرن تھا کہ اپنی زندگی کو تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑی سی آرائش و آرام کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر نہ لگائیے، اپنے ملک خدا داد کے اندر رہیے، اس میں آ کر اپنی قوم کی خدمت کیجیے۔ اللہ نے آپ کو بہت